कुमार देशमुख जी, श्री सचिन को कल्याण शेट्टी जी, माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र काले जी, लोकसभा के संयोजक विक्रम देशमुख जी, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम सतपुते जी, संतोष पवार जी, मनीष काले जी, और अभी मेरे साथ ही आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता माननीय श्री गुलाबराव पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सोलापुर की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक ऐसी पावन भूमि जिसके मध्य में रेवण सिद्ध, पश्चिम में भागवत का पंढरपुर, पूरब में स्वामी समर्थ जी का अक्कलकोट, उत्तर में आई भवानी का तुलजापुर और दक्षिण में गुरुदेव दत्त जी का गाणनापुर स्थित है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाबा साहब
बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था।